नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है 7वीं क्लास से ऊष्मा हीट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं के वीडियो अपलोड होते हैं जो आपकी पढ़ाई में हेल्प पहुंचा सकती है। धन्यवाद। अब हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 7वीं क्लास के साइंस का चौथा चैप्टर है ऊष्मा। अब ऊष्मा को एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम जरूरत के हिसाब से हर रूप में परिवर्तित कर उपयोग करते हैं। अब गर्मी के रियली में ऊष्मा या गर्म या ठंडी का अनुभव हम कैसे करते हैं। जैसे सर्दियों के दिन में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, धूप में रहते हैं तो हमें थोड़ा गर्मी का महसूस होता है, घर में ठंड लगती है। गर्मी में हम सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। अब यदि दो कटोरे में एक में हम गर्म पानी और ठंडा पानी रखें, दोनों में अलग अलग हाथ डालेंगे, उससे भी हमें ठंडापन और गर्मी का एहसास होगा। लेकिन वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडा, इस चीज के हम हाथ से छू के पता नहीं बता सकते जो ये कितना गर्म है या कितना ठंडा। तो किसी वस्तु का विश्वसनीय ताप मापने के लिए जिस युक्ति या साधन का यूज होता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं या तापमापी कहते हैं। किसी वस्तु के विश्वसनीय उष्णता को ताप से ही निर्धारित होती है। और ताप मापने वाले युक्ति या यंत्र को थर्मामीटर तापमापी इंग्लिश में थर्मोमीटर कहते हैं। इसी से जिस यंत्र से ताप मापा जाता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। और आप में से लगभग सभी लगभग घरों में थर्मोमीटर होगा भी। जो आप देखे होंगे उस थर्मोमीटर को हम या आप अपने शरीर का तापमान मापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। कौन सा थर्मोमीटर कहते हैं? डॉक्टरी। हम लोग अपने शरीर का ताप मापने के लिए
जिस तापमापी का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। हम लोग अपने शरीर का ताप मापने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। अब क्या होता है डॉक्टरी थर्मोमीटर? इस डॉक्टरी थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर लेते हैं। ये डॉक्टरी थर्मोमीटर ये जो थर्मामीटर होता है एक पतली कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पे एक बल्ब सा लगा होता है चमकीले, और इसमें पूरा पारा भरा हुआ होता है और दूसरे सिरे कांच की नली से कांच बंद होती है और इसमें दो स्केल होते हैं। जब ये कांच भर दिया जाता है तो इस कांच के ऊपर ही दो तरह के स्केल मुख्य रूप से देखे जाते हैं, एक सेल्सियस वाली और दूसरा फ़ारेनहाइट वाली। तो जो सेल्सियस वाली तापमान होती है वो 35 डिग्री से शुरू होता है। 35, 36, 37, 38, 39 और 40, 41, 42। अब नीचे के तरफ दूसरी तरफ इसमें फ़ारेनहाइट का जो होता है वो 94 से शुरू होता है। 94, बीच में 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, यहाँ पे 103 है, यहाँ पे हो जाएगा 104, यहाँ पे हो जाएगा 106, यहाँ पे 105 और यहाँ पे 108, यहाँ पे 107। इस हिसाब से ये हो गया फ़ारेनहाइट, ये हो गया सेल्सियस। डिग्री सी, सेल्सियस को डिग्री सी लिखते हैं और फ़ारेनहाइट को हम एफ से दिखाते हैं। अब ये डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इसमें इसी तरह से एक समान व्यास वाली पतली कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पे बल्ब होता है, इसमें पारा भरा हुआ होता है और नली बंद होती है। इसके ऊपर दो स्केल होते हैं, एक सेल्सियस वाले जो स्केल होते हैं उसमें 35 से 42 के बीच का ही ताप मापने के लिए इसमें अंकित रहता है, और दूसरा जो फ़ारेनहाइट वाले हैं वो 94 से लेके 108 108 तक आप देख सकते हैं। इसके बीच में आप एक पतली सी थोड़ी काली सी एक लाइन दिखेगा जिससे आपको पता चल जाता है जो इसमें क्या इस वस्तु का या इनका तापमान शरीर में कितने बुखार हैं, 98, 99, 100, 102। तो इसके अंदर एक कांच की
काला सा एक लकीर सा आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा थर्मोमीटर को पकड़ के ऊपर नीचे हम घुमाएंगे तो हमें पतली से काली सी लाइन दिखनी शुरू हो जाती है। वो पारा जितना चढ़ता है उस हिसाब से हम बोल देते हैं, उतने पे जाके वो लाइन खत्म हो जाती है, आगे नहीं दिखती। तो हम कह देते हैं आपके शरीर का तापमान 99 फ़ारेनहाइट है या 40 डिग्री सेल्सियस है, बहुत तेज बुखार हो गया। अब मानव शरीर का नॉर्मल तापमान, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमेशा हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं जो सेल्सियस, इस चीज को भी याद रखना है। जो बोले यहाँ पे जो है 37 और ये 98.5 के लगभग में, ये मनुष्य का नॉर्मल तापमान, वही फ़ारेनहाइट में लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। अब इसमें भी पर्सन टू पर्सन कुछ वेरिएशन आ जा सकते हैं। ये एक औसत निकाल के दिया गया है। कुछ इंसान के तापमान में, कुछ नॉर्मल तापमान में कुछ कमी भी आ सकती है, कुछ अधिक भी हो सकता है, 0.5 से मैक्सिमम 1 डिग्री सेल्सियस तक का। अब इसके उपयोग के समय में कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो इसका जितनी बार हम इस्तेमाल करेंगे उसे एंटीसेप्टिक घोल से साफ करेंगे। एंटीसेप्टिक घोल से थर्मामीटर साफ करेंगे। दूसरी चीजें, इसका ताप मापने से पहले ये चीज सुनिश्चित कर लेंगे जो ये थर्मामीटर का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जो इसके नॉर्मल दिए गए हैं उसके नीचे होना चाहिए। ताप मापने से पहले सुनिश्चित कर लें कि थर्मामीटर का पाठ्यांक 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। और तीसरा, बल्ब की तरफ से कभी नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर के बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। चौथा, थर्मामीटर बहुत नाजुक चीज होती है, कमजोर चीज होती है, तो वो किसी कठोर चीजों से यदि टकरा जाएगी तो टूटने का डर होता है। इसलिए उसे हमेशा सावधानी पूर्वक पकड़कर ही उपयोग करना चाहिए, और उपयोग जब जरूरत खत्म हो जाए तो सावधानी पूर्वक रख देनी चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।